मैं जुल्म के चेहरे को आखिर एक दिन नोच डालूंगा। मैं जुल्म के चेहरे को आखिर एक दिन नोच डालूंगा। मेरे हाथों में जुगनू है, अंधेरा कुछ नहीं कहता। तलातम खुद ब खुद बेताब रहता है सलामी को। तलातम खुद ब खुद बेताब रहता है सलामी को। अगर तैराक अच्छा हो तो दरिया कुछ नहीं कहता। तशरीफ लाते हैं वकील अनाफ शहजादा अहले सुन्नत जनाब हजरत मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब दामत बरकत। मुबस्मिलन व मुहम्दिलन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अन उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा शिफ़ाउल अय्यि सुआल। रवाहुल इमामुल हुम्माम अबू दाऊद फ़ी सुननिही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज 12 अक्टूबर 2025 बरोज़ इतवार है और मैं यहाँ शहर कायद डेरा इस्माइल खान में आप हज़रात की खिदमत में मौजूद हूँ। हमारे यहाँ डेरा इस्माइल खान में डिजिटल मीडिया कन्वेंशन जमीयत उलमा इस्लाम के ज़ेर एहतमाम है। हमारे स्टेज पर हजरत मुफ्ती महमूद नव्वरल्लाहु मरकदहू के साहबजादा इंजीनियर ज़ियाउर रहमान साहब मौजूद हैं। उनके साथ उनकी पूरी टीम हमारे पेशावर से लेकर डीए खान तक के तमाम डिजिटल मीडिया के जिम्मेदारान मौजूद हैं। और यहाँ जिला डेरा इस्माइल खान, तहसील डेरा इस्माइल खान की जुमला क़यादत मौजूद है। अल्लाह इन सब की उम्र में, इल्म में, सेहत में बरकत अता फरमाए। अभी हम तराना सुन रहे थे हमारी जमीयत उलमा इस्लाम के माशाअल्लाह शायराना नसराना आवाज जनाब जफर दुरानी साहब की लिखाई में और एक साहिब की आवाज में बहुत बेहतरीन, महजबीन, दिलनशीन और जबरदस्त अंदाज था। अल्फाज भी प्यारे, अल्फाज का चुनाव भी प्यारा, अल्फाज में मतला मक्ता और ये अल्फाज के औजान जबरदस्त अंदाज में थे। हदीस पाक में मल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं कर सकता। मैं पूरी जमात की तरफ से जनाब जफर दुरानी साहब का शुक्रिया भी अदा करता हूँ और इन्हें खिराज तहसीन पेश करता हूँ और उम्मीद रखता हूँ इंशाअल्लाह आइंदा भी इसी अंदाज में ये अहले हक के मौकिफ का दिफा करते रहेंगे। और इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर ये जो हमारे नौनिहालान मौजूद हैं, इनके काम के हवाले से मैं आपकी खिदमत में 4 पॉइंट रखने लगा हूं। आप तवज्जो से सुनना। आप इस कॉन्फ्रेंस में जो हमारी मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसी को मिसाल ले लें। इस कॉन्फ्रेंस की दावत आज हर घर में पहुंची है। मेरा कारकुन हर दरवाजे पे नहीं गया, हमारी जमात का मेंबर हर दरवाजे पे नहीं गया। हम मोहल्लों में गए, कॉलोनियों में गए, टाउन में गए, वार्ड में गए, हर बंदे तक ये आवाज पहुंची है। उसकी वजह हमारा सोशल मीडिया है। मैं आपकी खिदमत में इसी बुनियाद पर पेश करने लगा हूं एक दलील। कुरान करीम में सूरत नंबर 20 सूरत ताहा में दाई की सिफात मौजूद है कि जो बंदा किसी मिशन, किसी मौकिफ, किसी काज, किसी नजरिए, किसी बयानिए पर दावत दे रहा होता है, वो दाई होता है। तो उस दाई की तरतीब क्या होनी चाहिए, दाई की निशानी, दाई की सिफात क्या होनी चाहिए। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ को जिक्र किया है। मैंने आपकी खिदमत में सूरत नंबर 20 सूरत ताहा का दूसरा रुकू शुरू किया है। अल्लाह ताला ने जो बात फरमाई है, पहले मैं आयत पढ़ता हूं, फिर तर्जमा करता हूं, फिर इसकी दलील समझाता हूं कि हमारे सोशल मीडिया, जो डिजिटल मीडिया का हमारा पूरा एक दस्तूरी एक गिरोह और एक जमात मौजूद है, उसके पीछे कुरानी ताकत क्या है।
अल्लाह ताला ने हजरत मूसा की बात फरमाई, क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये 4 आयतें हैं, इसमें 3 दुआएं हैं और एक नतीजा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया था, रब्बि इश्रह ली सदरी, अल्लाह मेरे सीने में, मेरे सीने के अंदर शरह सदर, मेरे सीने को खोल दे। वयस्सिर ली अमरी, अल्लाह मुझे उमूर की ताकत की आसानी अता फरमा। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, मेरी जबान पे अगर कोई गिरा है उस गिरा को खत्म कर दे। ये 3 दुआएं, उसका रिजल्ट, उसका नतीजा क्या है? फरमाया यफ़क़हू क़ौली, लोग मेरी बात को फॉलो करें, लोग मेरी बात को समझें। अब ये बातें क्या थी जो हजरत मूसा ने मांगी है? ये सिर्फ दुआ नहीं है, इल्तिजा नहीं है, एप्लीकेशन नहीं है, सिर्फ दरखास्त नहीं है, बल्कि एक दाई की सिफात है कि जो बंदा किसी मिशन पे दावत दे रहा होता है, किसी काज को लेकर चल रहा होता है, तो उसकी सिफत क्या होनी चाहिए? मैंने अपने तबलीगी जमात में जब 4 माह लगाए तो हजरत हाजी अब्दुल वहाब नव्वरल्लाहु मरकज़हू की खिदमत में मैंने 20 दिन उनकी खिदमत में लगाए थे। इस आयत की शरह जो मैंने उनसे समझी है, मैं आपकी खिदमत में रखने लगा हूं। वो अपने अंदाज पर दीवाना वारिस आयत से इस्तेदलाल करते हुए कहते कि मैंने मौलाना यूसुफ रहमहुल्लाह, हजरत जी मौलाना इलियास रहमहुल्लाह की खिदमत की है, मैंने उनसे एक दुआ सीखी है। हाजी साहब कहते हमारे बड़ों ने हमें दुआ सिखाई है कि यूं मांगो, अल्लाह जो हम काम कर रहे हैं, अल्लाह जो हम दावत दे रहे हैं, ए अल्लाह जिस मिशन पे हम बैठे हैं, सबसे पहले इस मिशन को मेरे ऊपर खोल दे। हजरत हाजी साहब के ये लफ्ज शायद मैं 1999 की बात कर रहा हूं, उस वक्त मेरे दिमाग में यूं ना होता। मैं आज इस आयत की शक्ल में हजरत हाजी साहब के इस जुमले को पेश करता हूं। ये जो फरमाते थे कि अल्लाह मेरा काम मेरे ऊपर खोल दे, मैं हैरान होता कि जब काम मेरा है वो मेरे ऊपर खुला नहीं है, क्या मतलब? बिलफर्ज एक आदमी ताजिर है, बिजनेसमैन है, दुकानदार है, उसकी दुकान है, प्लाजा है, मार्केट है, तो उसे तिजारत पता है, तभी तो तिजारत कर रहा है। लेकिन यहां कहा जा रहा है अल्लाह मेरे ऊपर मेरा काम खोल दे। फिर मैंने आयत को देखा तो अल्लाह का कुरान हजरत मूसा की बात पेश करता है, रब्बि इश्रह ली सदरी, यही माना है अल्लाह मेरे ऊपर मेरा काम खोल दे। क्या मतलब? वक्त के नबी हैं, साहिब तौरात हैं, जलीलुल कदर पैगंबर हैं, कलीमुल्लाह हैं, उसके बावजूद भी दुआ कर रहे हैं अल्लाह मेरे ऊपर मेरा काम खोल दे। क्या मतलब? इसकी मिसाल समझिए, हुजूर पाक सिरात मुस्तकीम पे हैं, सीधे रास्ते पे हैं, फिर भी नमाज में कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह सीधे रास्ते पे चला दे। जब हुजूर पाक सीधे रास्ते पे हैं, फिर भी मांगा जा रहा है, मतलब ये है ए अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पे वो मजबूती अता फरमा जिसकी चाहत तेरी है, अपनी चाहत के मुताबिक मजीद कुव्वत, मजीद सख्त, मजीद हिम्मत, मजीद पावर दे दे। तो यहां भी यही है, रब्बि इश्रह ली सदरी, अल्लाह तूने नबुव्वत दे दी, रिसालत दे दी, पैगंबरी दे दी, मुझे अपना नुमाइंदा बना दिया, पर मूसा मांग रहा है अल्लाह मेरे ऊपर मेरा काम खोल दे। ये दाई की पहली सिफत है, अगर उस पे उसका काम नहीं खुला वो दावत नहीं दे सकेगा, वो अपना पैगाम नहीं पहुंचा सकेगा, वो दर्द दिल नहीं बता सकेगा, वो अपने दिल की कैफियत शेयर नहीं कर सकेगा, वो फॉर्मेलिटी पूरी करेगा। तो सबसे पहले दाई को चाहिए अपने लिए ये मांगे अल्लाह मेरे ऊपर मेरा काम खोल दे। वो कैसे खुला? हजरत मूसा पे कोहे तूर पे रब ने बुलाया, अल्लाह ने मुझे दिए, 300 अलवाह दिए, अल्लाह ने तौरात दी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हजरत हारून साथ मददगार बतौर नासिर दिया है। कई उमूर हैं, तकालीफ, मसाइब, आलाम, परेशानियां, कुर्बानियां पेश की है और अपने ऊपर अपना काम खुला है। आज सोशल मीडिया के दोस्तों, डिजिटल मीडिया के साथियों, आप भी दाई हैं, आपके अंदर भी यह सिफत होनी चाहिए कि आप समझे हम काम क्या कर रहे हैं, आप समझे हमारा दर्द सर क्या है, आप समझे हमारा दर्द दिल क्या है। यूं ना हो बंदा कहे वो कर रहा है तो मैं भी करूं, इसकी आइडिया तो मेरी भी हो, उसका पेज है तो मेरा भी हो, उसको लाइक मिलते तो मुझे भी हो, उसके फॉलोवर्स है तो मेरे भी हो।
मुतमय नजर ये ना हो, मुतमय नजर ये हो कि मेरे अकाबिर ने जमीयत उलमा का काम किया, शेखुल हिंद ने जमीयत उलमा की बुनियाद रखी। अंग्रेज जो 7 समंदर दूर से आया था, उसकी आंखों में आंखें डाल के सीना सुपर होके कभी जजीरा अंडमान की कैद काटी है और कभी काले पानी के जुल्म बर्दाश्त किए हैं, पर गुलामी नहीं सीखी, झुकना नहीं सीखा। तो मेरे अकाबिर का काम है, यह मिशन मुझे अगर आईडी की शक्ल में मिला, पोस्ट की शक्ल में मिला, तहरीर की शक्ल में मिला, एक चीज को लिखने की शक्ल में मिला, आगे पहुंचाने की शक्ल में मिला, तो यह अकाबिर की निशानी है। मेरे ऊपर मेरा काम खुलना चाहिए, ये दुआ मांगे। और इसके लिए ये प्रोग्राम, इसके साथ साथ मैं इंजीनियर साहब से एक गुजारिश भी करूंगा, हमारे मोहतरम है, मखदूम ज्यादा है हजरत, इस तरह के प्रोग्रामों के साथ साथ मुख्तसर तरबियती कन्वेंशन भी होना चाहिए, जिसमें हमारे मुख्तसर बंदे बैठे हों, चंद बंदे हों, 10 हों, 15 हों, 20 हों, एक वार्ड लेवल पे, एक तहसील लेवल पे, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वहां पे बैठ के हम ये समझाएं आईडी बनती कैसे है। आज बनी बनाई आईडी को हम लेकर चलते हैं, वो हैक हो जाती है, वो ब्लॉक हो जाती है, वो बंद हो जाती है। मेरा नौजवान बैठे, उसे बताएं जीमेल क्या है, कैसे क्रिएट होगी। तुमने एक नाम पे एक बनानी है, 10 बनानी है, इससे तुमने क्या करना है। अच्छा, फिर जमाती काम क्या करना है। फिर ये भी देखें कि बाज़ औक़ात मेरा जमाती मौक़िफ़ और है और मैं अपनी ज़ाती आईडी के ऊपर कुछ और लिख रहा होता हूँ। जब उसे कहा जाता है भाई ये क्यों करते हैं, भाई मैं जमात का कारकुन हूँ, मेरी आईडी तो कारकुन नहीं है, ये कौन सी लाजिक है। हमारे यहाँ ये लाजिक पेश की जाती है, हम इनसे वास्ता पड़ता है। इस तरह की तरबियत हो, जब हमारे ऊपर हमारा काम खुलेगा फिर हम शरा सदर के साथ काम करेंगे। ये दाई की पहली सिफत, रब्बि इश्रह ली सदरी। दूसरी सिफत वयस्सिर ली अमरी, हजरत मूसा ने मांगा, अल्लाह मेरा काम आसान कर। क्या मतलब काम आसान कर का क्या मतलब। काम आसान की तशरीह है, ये अपने अंदर बेस बुनियाद रखती है। वो क्या है, वयस्सिर ली अमरी, ए अल्लाह मुझे ऐसे साथी अता फरमा, ऐसे दोस्त अता फरमा, ऐसे मददगार अता फरमा और ऐसी तरतीब अता फरमा जिसके जरिए मैं अपना मिशन दूसरों तक पहुंचा सकूं। यह है वयस्सिर ली अमरी। आज बिला तशबीह मिसाल दीन के काम में वयस्सिर ली अमरी के अंदर दीन के ऊपर मेहनत करने के लिए हमारी आईडीज, हमारे मोबाइल, हमारा इंटरनेट पैकेज भी उसका हिस्सा है। यह वयस्सिर ली अमरी का हिस्सा है। इसे यह ना समझे तस्वीर साजी, इसे यह ना समझे वीडियो बना रहे। भाई वीडियो जो है ना, वीडियो जिसको सामने बैठ के देखना जायज है, हमारे उलमा कहते हैं उसे कैमरे के अंदर बैठ के भी देखना जायज। आप इससे पूरी तरतीबें निकाल लेंगे कि जिसको सामने देखना जायज नहीं है, गैर महरम, उसे कैमरे में भी नहीं है, लेकिन सामने हम एक दूसरे को देख सकते हैं तो उसे कैमरे में भी देख सकते हैं। मैं डिजिटल मीडिया की बात कर रहा हूं, डिजिटल प्रिंट की बात कर रहा हूं, डिजिटल मामलात की, तो ये हम कर सकते हैं। तो ये वयस्सिर ली अमरी में दाखिल है कि मेरा काम आसान हो गया। मैं यहां बैठे हुए एक क्लिक पे व्हाट्सएप चैनल पे ऊपर यूं उंगली रखूं और हजारों लाखों बंदों तक बात पहुंच जाए, एक क्लिक करूं और दुनिया तक पहुंच जाए। ये वयस्सिर ली अमरी के मामला है। चाहे वो ट्विटर है, चाहे वो टिकटॉक है, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे वो गूगल है, चाहे वो tune.pk है, चाहे वो फेसबुक है, या चाहे वो कुछ और एक्स वगैरह की जितनी तरतीबें आप कहते हैं, इसको दीन के काम को मद्देनजर रख के बनाएंगे। हमें शौक नहीं है हम टिकटॉक पे बैठे, शौक नहीं है हम जो ना यूट्यूब पे बैठे, हम इसको बतौर दावत आगे चलाएंगे, वयस्सिर ली अमरी को आगे चलाएंगे। हमें कल कोई बुलाए, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, कोई बुलाए, अपने मौकिफ को, अपने काज को, अपने मिशन को आगे फैलाने के लिए, आगे बताने और सुनाने के लिए अपने किरदार को आगे चलाए। ऐसा पैकेज भी लगे जो पैकेज दीन पे कुर्बान हो जाए, जमीयत उलमा के काज पे कुर्बान हो जाए, अकीदा खत्म नबुव्वत पे, अज़मत असहाब पे, अज़मत अहले बैत पे कुर्बान हो जाए और दीन की बातें आगे फैलाई जाए। ऐसे भी लगाएं, नाराज ना हो। आज हमारे पैकेज लगते हैं तो सरदार और पठान के लतीफे में खत्म हो जाते हैं। आज हमारे पैकेज लगते हैं तो इंडिया के एक्ट्रेस को अपलोड करने पे खत्म हो जाते हैं। आज हमारा इंटरनेट का मामला लगता है तो बेदीनी में चला जाता है। नहीं, एक एक मिनट हमारा कीमती है, इसको देखें। दाई की तीसरी सिफत वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, लफ्जी तर्जमा, अल्लाह मेरी जबान की गिरा खोल दे। मुफस्सरीन ने यहाँ कई माने लिखे हैं।
इसराइली रिवायात है। बाज कहते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वो एक शोला उठाकर जबान पे रख दिया था तो लुकनत आ गई, इस वजह से किसी ने इनकार किया, किसी ने इकरार किया। कुछ भी हो, मैं उसकी तरफ नहीं जाता, मैं आपको जदीद इस्तिदलाल समझाने लगा हूं। वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी, तो लफ्जी तर्जुमा है कि अल्लाह मेरी जबान पे गिरा खोल दे। मैं इंजीनियर साहब की मौजूदगी में एक जुमला कहने लगा, इसका आसान तर्जुमा है अल्लाह लोगों को लोगों की अकल के मुताबिक बात करने की मुझे सलाहियत अता फरमा दे। मेरे सामने उलमा है, मैं उसकी जुबान में बात करूं, मेरे सामने अवाम है, मैं उसकी जुबान में बात करूं, हमारे सामने एडवोकेट और वोकला बैठे जो दलील के साथ बात करते हैं, मैं उससे बात करूं, मेरे सामने डॉक्टर्स, वोकला, जजेस या इंजीनियर या अवाम या ताजर या आम बंदा, रेड़ीबान या कोई पढ़ा लिखा जो बैठा है, मैं उस अंदाज से बात करूं। मेरे सामने खवातीन का मजमा है या मर्दों का, मैं उस तरह बात करूं। और मेरे सामने नखुवत से भरा हुआ कोई ऐसे दिमाग वाला बैठा है जिसने जमीयत उलमा को वैल्यू नहीं देनी, मैं फिर उससे उस अंदाज में बात करूं। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, एक एक मौके की जबान मुझे आनी चाहिए। मुझे दर्सगाह की लेकर खानकाह की जबान तक एक एक जगह में बात कर सकूं, एक एक जगह में लिख सकूं, एक एक जगह पैगाम पहुंचा सकूं। ये ना हो कि बात कहां करनी और मैं कहां कर रहा हूं। जब मैं कहूं कि वुजू में आपने कान में पानी के लिए उंगली मारनी और मेरा हाथ नाक पे हो और नाक पे पानी डालना है तो मेरी उंगली कान पे हो, नहीं, कल्लिमुन्नास अला कदरी उकूलिम, लोगों से लोगों की अकल के मुताबिक बात करूं। बाज़ों का गुफ्तगू सुने ना, नया नया बयान सीख रहे होते हैं तो वो आसमान है और ये जमीन है, कहेंगे आसमान और हाथ का इशारा नीचे और कहेंगे आसमान और हाथ का इशारा ऊपर होना चाहिए तो हाथ का नीचे, कहेंगे जमीन और हाथ का इशारा ऊपर, यूं नहीं। हर तरह की बॉडी लैंग्वेज है या आपकी जबान है बिल्कुल ठीक होनी चाहिए और अवाम को अवाम की बात समझाए। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, वो जुमला कहो जिस जुमले से अवाम को समझ आए। मैं इस पर एक छोटी सी बात करता हूं। आजकल हमारे यहाँ क्या है, इधर की बात जब हम उधर करेंगे ना तो फर्क हो जाएगा। कौन सा जुमला किस जगह कहना है उसकी तशरीह कर दे। देखिए अगर मैं इधर कहूं स्पीकर 2 नंबर है नहीं, वैसे कह रहा हूं, कहीं आप साउंड वालों को कह दो, मैं समझाने के लिए कहता हूं स्पीकर ठीक नहीं है, ये जुमला कहूं तो इधर स्पीकर का माना क्या है। और यही जुमला आपके और हमारे कायद कौमी असम्बली में फरमाए मौलाना फजल रहमान के स्पीकर 2 नंबर है तो उधर माना क्या होगा, यो सामा साउंड, उधर तो ये माना नहीं होगा। हर लफ्ज ने किसने कहां बोलना है इसको देखें। ये है वहलुल उक़दतम मिन लिसानी। ये 3 दुआएं थी, 3 सिफातें दाई की, चौथे और आखिरी नतीजा वो क्या है, यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ये काम मैं क्यों कर रहा हूं, ताकि दुनिया मेरी बात समझे, दुनिया मेरी बात को ले, दुनिया को पता चले मैं क्या कह रहा हूं। जब उनको मेरी बात समझ आएगी तो मेरा मिशन बढ़ेगा, मौक़िफ़ काज़ बयानिया बढ़ेगा और फिर मेरी फॉलोइंग बढ़ेगी, यानी नबी कह रहे हैं ना मेरी उम्मत बढ़ेगी। यफ़क़हू क़ौली। तो आज का बंदा दाई है तो ये भी अपने मिशन को फैलाएगा, इसकी जमाती ताकत भी बढ़ेगी, ये भी अपने काज को फैलाएगा, ये भी आगे चलेगा। तो चिराग से चिराग जलता है, चिराग से चिराग जलता है, सीना बस अफीना ये काम करेंगे तो हमारा काम ठीक हो जाएगा। ये है डिजिटल मीडिया की तरतीब जिसको अल्लाह के कुरान ने दाई की सिफात जिक्र की हैं और मैंने जदीद अंदाज में आपको इंतबाह करके समझा दिया है। उम्मीद है मैं अपना पैगाम आप तक पहुंचा चुका होगा। मैं सलाम पेश करता हूं भाई मोहसिन ज़रीफ साहब की जुमला टीम को, माशाअल्लाह बेहतरीन अंदाज में आपने प्रोग्राम किया है। इसी तरह आपके प्रोग्राम आगे भी चलने चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। सिर्फ 16 अक्टूबर मद्देनजर मत में नजर न रखें, हमने आगे भी चलना है इंशाअल्लाह ताला। एक एक मौके पे एक एक की रहनुमाई होगी। जब हम मिल बैठेंगे 1-1 होता है, 2 11 होते हैं, 3 1 हो जाए तो 111 होते हैं। यह सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा। जज़ाकुमुल्लाह ताला। झपटना पलटना, पलट कर झपटना लहू गरम रखने का है एक बहाना। अकूलु कौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।